दोस्तों दोस्तों नमस्कार। मेरी इस कहानी के चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही खूबसूरत है, जिसका शीर्षक है निधि वन का रहस्य। एक बार जानोगे तो सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, इस कहानी को अच्छी तरह से सुनिएगा, तभी इसका आनंद आप उठा पाएंगे। वनस्पति शास्त्री कहते हैं कि वृक्ष सांस लेते हैं, वृक्ष जल पीते हैं और वृक्ष भोजन भी बनाते हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मथुरा के वृंदावन के निधि वन के वृक्ष नृत्य भी करते हैं। संभवतः आपको हमारी बात पर विश्वास ना हो, लेकिन यह वर्षों का पुराना रहस्य आज भी रहस्य बना हुआ है। कहते हैं कि हर रात इस निधि वन के तुलसी के वृक्ष भगवान श्री कृष्ण की गोपियां बन उनकी रासलीला में हिस्सा लेते हैं और एक दूसरे के साथ झूम झूम के नृत्य करते हैं और प्रातः काल की बेला में पुनः वृक्ष बन जाते हैं। जी हाँ, ये भगवान कृष्ण की धरती वृंदावन है, जिस भूमि का ऐसा प्रताप है कि यहाँ स्थित निधिवन के पेड़ पौधे भी रहस्यमय ढंग से प्रभु भक्ति में लीन हो जाते हैं। लोग बाग इस निधि वन के ऐसे किस्से सुनाते हैं जो बड़े रहस्यमयी लगते हैं। कोई कहता है कि इस निधि वन में रात के समय वंशी की बहुत प्यारी धुन सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं वंशी बजा रहे हों। तो कुछ लोगों का कहना है कि इस निधि वन में आधी रात्रि के पश्चात कहीं से मोर आ जाते हैं। लेकिन अब जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत आश्चर्यचकित कर देने वाली है। लोगों का ऐसा मानना है कि अर्धरात्रि के पश्चात स्वयं मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण इस निधि वन में प्रकट होते हैं और उनके साथ होती है उनकी प्रिय राधा। इस निधि वन में भगवान श्री कृष्ण वंशी बजाते हैं, जिसकी धुन में मस्त होकर राधा रानी सहित सैकड़ों गोपियां नृत्य करने लगती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि ये गोपियां कोई और नहीं बल्कि इस निधि वन के तुलसी के वृक्ष हैं, जो भगवान के चमत्कार से वृक्ष से मानव रूप धारण कर लेते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इस निधि वन में वंशी बजाने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण इस निधि वन में स्थित रंग महल में शयन करते हैं। इस मथुरा के वृंदावन में निधि वन का यह चमत्कार सदियों से चर्चा का विषय है। यहाँ हर रात्रि रंग महल में भगवान कृष्ण के शयन के लिए बिस्तर लगाया जाता है और रंग महल के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। सुबह के समय द्वार खुलने पर ऐसा आभास होता है कि किसी ने इस बिस्तर पर शयन किया हो। निधि वन में रात्रि के समय भगवान कृष्ण के आगमन के दृश्य को देखने के लिए जिसने भी कपट पूर्ण तरीके से प्रयास किया हो, या तो वो व्यक्ति अंधा, गूंगा और बहरा हो गया। संभवतः इस निधि वन के तुलसी वृक्ष यहाँ के अद्भुत रहस्य को रहस्य ही बनाए रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते निधि वन का रहस्य पूरी दुनिया के सामने प्रकट हो। मथुरा जिले के वृंदावन में स्थित ये निधि वन 2-2.5 एकड़ में बसा हुआ है, जहाँ तुलसी के सैकड़ों वृक्ष लगे हुए हैं। इन वृक्षों की बनावट ऐसी अद्भुत है कि जिसे देखकर ऐसा लगता है कि कोई कुशल नृत्यांगनाएं खड़ी हों। जीवन का संगीत से बहुत पुराना नाता है। कहा जाता है कि इस निधि वन में संगीत सम्राट स्वामी हरिदास जी जब अपनी गीत संगीत की धुन बिखेरते थे तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसे सुनने के लिए धरती पर प्रकट हो जाते थे। और जब तक स्वामी हरिदास अपनी मधुर स्वर में गाते रहते, तब तक भगवान श्री कृष्ण
इस निधि वन में अपने नयनों को बंद कर उस मधुर आवाज को सुनते रहते थे। कहते हैं कि संगीत सम्राट स्वामी हरिदास के देहावसान के बाद भी भगवान श्री कृष्ण का इस निधि वन में आना बना रहा। अब भगवान स्वयं बंसी बजाते थे और उनको मंत्रमुग्ध होकर राधा और गोपियां सुनती थीं। आज भी इस निधि वन के परिसर में संगीत सम्राट स्वामी हरिदास की समाधि है, जो भगवान श्री कृष्ण और उनके इस निधि वन से जुड़ाव का साक्षी है। इस निधि वन में भगवान श्री कृष्ण का धाम रंग महल श्रद्धा, भक्ति और रहस्यमय कहानियों के रंगों से रंगा हुआ है, जहाँ हर ओर भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति का आभास होता है। यहाँ इस मंदिर का एक रहस्यमय सच यह भी है कि यहाँ भगवान के मंदिर में दातुन रखने पर उस सुबह गिल्ली मिलती है। इस निधि वन में होने वाले चमत्कारों को भगवान की माया जानकर मंदिर के पुजारियों और यहाँ आने वाले भक्त कभी इस स्थान का रहस्य जानने का प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा करना उनके लिए कष्टकारी हो सकता है। निधिवन जैसे अनेक स्थान भगवान के धरती पर आने के प्रमाण हैं। अनेक वैज्ञानिकों ने निधि वन में रात्रि में भगवान के आने के सच को जानने के लिए शोध कार्य किए हैं, लेकिन पक्का किसी के निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। इस निधि वन के रहस्य को सुनकर हर देशी विदेशी के मन में कौतूहल जागता है। इसलिए इस वृंदावन के निधि वन में वर्ष भर भक्तों के आने का तांता लगा रहता है। हर कोई पर्यटक यहाँ आने के बाद एक अद्भुत आंतरिक प्रसन्नता का अनुभव करता है, क्योंकि भगवान कृष्ण की यह धरती उन्हें सम्मोहित कर लेती है। दोस्तों, आपने सुना क्या रहस्य है इस निधि वन का? सुनते हैं तो रोंगटे तो रोमांचित होते ही हैं, मन भी रोमांच से भर जाता है। तो आपको ये कैसा लगा? कैसा लगा आपको निधि वन का रहस्य? यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर भी करें। कल मैं फिर से हाजिर होती हूँ आपके सामने एक नई कहानी को लेकर, जो आपको पसंद आएगी, ये मेरा वादा है। तो मैं आपसे विदा लेती हूँ कल तक के लिए। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। कल मैं फिर मिलती हूँ। चलिए, नमस्कार।